Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जो दिन में तो किसी भी और गांव की तरह बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है एक अनकहा सा खौफ हर दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जो सुनने में तो किसी पुरानी लोक कथा जैसी लगती है, पर जिसका डर बहुत असली है। हाँ, तो सोचिए, सूरज ढलते ही बच्चे खेलना बंद कर देते हैं, बातें कानाफूसी में बदल जाती हैं और हर दरवाजा खिड़की कसकर बंद हो जाता है। उस गांव में हर कोई जानता है कि रात के साथ सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि कुछ और भी आता है। तो सवाल यह है कि आखिर इस डर के पीछे है क्या? ये कहानी है केकड़ी माई की। एक ऐसा नाम जो गांव में सिर्फ फुसफुसाहट में लिया जाता है, जिसे कोई जोर से बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। तो ये केकड़ी माई है कौन? गांव वालों की माने तो वो एक शापित आत्मा है, एक ऐसी कह सकते हैं शक्ति जो जंगल को अपना घर, अपना इलाका मानती है, और जो भी रात में उस सीमा को लांघता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये गांव वालों के लिए एक नियम है, एक हकीकत। और इस श्राप के ना कुछ पक्के संकेत हैं जो इस डर को और भी असली बना देते हैं। जैसे हवा में अचानक से पुरानी मिट्टी और कुछ जलने की मिली-जुली सड़ी हुई सी गंध फैलने लगती है। फिर घने अंधेरे में चमकती वो अकेली हरी रोशनी, बिल्कुल दो आंखों की तरह। कभी-कभी दूर से आती हल्की हंसी या अचानक तेज चीखें भी सुनाई देती हैं। ये सब मिलकर उस अनदेखे खौफ को एक असली शक्ल देते हैं। मतलब ये गांव के हर बच्चे को सिखाई जाने वाली पहली बात है। ये कोई सलाह नहीं, ये जिंदा रहने की एक सीधी सीधी चेतावनी है, जिसे सालों के अनुभव और न जाने कितने गायब हुए लोगों की कहानियों ने और भी पक्का कर दिया है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक किरदार ऐसा भी होता है जो इन सब चेतावनियों को हवा में उड़ा देता है। और बस यहीं से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है, जहां आज का अविश्वास सदियों पुराने डर से टकराता है। और ये किरदार है राघव। शहर से आया था और उसके लिए ये सब कहानियां बस गांव वालों का वहम थी, अंधविश्वास। जब उसने केकड़ी माई के बारे में सुना ना, तो वो तो हंस पड़ा। उसने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया और ठान लिया कि वो इस डर का सच खुद पता लगा कर रहेगा। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ था गांव वालों का पुश्तैनी विश्वास जो पीढ़ियों के डर से बना था, और दूसरी तरफ था राघव का मॉडर्न लॉजिक जो मानता था कि हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है। लेकिन उस रात जंगल में लॉजिक काम नहीं आने वाला था, और बस राघव ने किसी की नहीं सुनी। उस रात टॉर्च उठाई और अकेले ही जंगल की तरफ चल पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे जब राघव जंगल में घुसा। सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि उसे पेड़ों पर गहरे खरोच के निशान दिखे, ऐसे जैसे किसी बड़े लंबे नाखूनों वाले जानवर ने उन्हें नोचा हो। फिर कीचड़ में कुछ अजीब लंबे नुकीले पैरों के निशान, और ठीक 10:12 पर उसे अपने ठीक पीछे एक टहनी टूटने की आवाज आई। वो एकदम से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। अब राघव का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, आगे बढ़ता गया और पहुंच गया एक पुराने खंडर बन चुके मंदिर के पास। यहां हवा में वो सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल था। और जमीन तो जानवरों की हड्डियों से पटी पड़ी थी, कुछ पर तो ताजे खून के धब्बे भी थे। अब ये सवाल सिर्फ गांव वालों का नहीं था, ये राघव के दिमाग में गूंज रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, वो अकेला नहीं है। और तभी उसने अपनी टॉर्च घुमाई और घने अंधेरे में उसे वो चीज दिखी। 2 हरे पन्ने की तरह चमकती हुई आंखें, और कुछ नहीं, सिर्फ 2 आंखें जो उसे ही घूर रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे वो साया अंधेरे से बाहर आया ना, राघव की तो जैसे जान ही निकल गई। पूरा शरीर कीचड़ और सूखे खून से लथपथ, उसके लंबे लंबे नाखून जमीन पर घिसट रहे थे। एक अजीब सी खुरचने की आवाज आ रही थी, और सिर पर मुड़े हुए सींग थे। उसने धीरे से अपनी गर्दन टेढ़ी की और एक हल्की सी पर बेहद डरावनी हंसी हंसा। राघव पलटा और भागा,
अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन वो चीज वो जमीन पर नहीं थी। वो तो पेड़ों के ऊपर से एक टहनी से दूसरी पर इतनी तेजी से उसका पीछा कर रही थी कि यकीन करना मुश्किल था। और भागते भागते अचानक उसके सामने फिर से वही 2 हरी आंखें चमकी। वो घिर चुका था। पर एक मिनट, ये तो आंखों का दूसरा जोड़ा था। जंगल में एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर सब शांत, एकदम खामोशी। लेकिन उस रात की खामोशी एक नई और भी भयानक कहानी की शुरुआत थी। तो राघव का क्या हुआ और केकड़ी माई की कहानी का अब क्या हुआ? अगली सुबह गांव वालों को जंगल के मुहाने पर सिर्फ राघव का बैग मिला, कीचड़ से सना हुआ, और उस पर बिल्कुल वैसे ही गहरे खरोचों के निशान थे। राघव फिर कभी नहीं मिला। याद है, कहानी शुरू हुई थी एक केकड़ी माई से, जंगल में सिर्फ एक। लेकिन जिस रात राघव गायब हुआ, गांव वालों ने जंगल की तरफ 2 हरी रोशनियां देखीं। एक नहीं, अब वो 2 थीं। और ये डर यही नहीं रुका। कुछ ही दिन बीते थे कि गांव के किनारे अब 3 हरी रोशनियां चमक रही थीं। और इसके साथ ही केकड़ी माई की पूरी कहानी ही बदल गई। अब वो सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं थी। अब कहते हैं कि जो भी रात में जंगल की तरफ देख लेता है, केकड़ी माई उसे चुन लेती है। फिर रात में उसके दरवाजे पर खरोचने की आवाज आती है, और जब कोई दरवाजा खोलता है तो बाहर अंधेरा नहीं, बल्कि वो खड़ी होती है, और जंगल में एक और हरी रोशनी बढ़ जाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब डर इस तरह फैलता है, जब कहानियां सच होने लगती हैं, तो फिर अगली कहानी का किरदार कौन बनता है? अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।